और एक एक करके वर्ड शुरू करेंगे। पहला वर्ड आपके सामने YELL, येल आया, येल। येल वर्ब की तरह यूज होता है, बोलो मेरे साथ, चिल्लाने को वियल कहा जाता है। टू शाउट लाउडली, ऑफन इन एंगर और डिस्ट्रेस, गुस्से में या डिस्ट्रेस में किसी के ऊपर चिल्लाने को येल कहते हैं, येल। इसी को बोलते हैं दोस्तों वोसिफेरेट, चिल्लाना, वोसिफेरेट। इसी को बोलते हैं बिल्लो, बिल्लो, BELLOW, BELOW होता है बिलो नीचे, ये बिल्लो, चिल्लाना। इसी को बोलते हैं होलर, होलर। क्लैमर आपने काफी सुना होगा वर्ड, काफी कॉमन वर्ड है क्लैमर, क्लैमर, शोरगुल होना। वोकेट, ये भी होता है चिल्लाना, रीसाउंड करना। ब्लस्टर, गुस्से में किसी के ऊपर भड़क जाना। BAWL, बाउल, ये भी होता है भड़क जाना। रोर आपने सुना है, शेर भड़कता है जैसे, और शेर दहाड़ना। वोकेट दोबारा आ गया। सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गया मरमर। मरमर होता है आप बहुत धीमी आवाज में किसी के बुदबुदाहट कहते हैं। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर इंग्लिश की प्रिपरेशन कितने टाइम में हो जाएगी, मैंने कहा 5 या सर क्या 5 दिन में हो जाएगी, या सर क्या 5 दिन में हो जाएगी ऐसे बुदबुदाहट से, इसी को बोलते हैं मरमर। क्या बोलते हैं बाबू, मरमर। इसी को बोलते हैं मटर, खाने वाली मटर, पी नहीं है ये, मटर है, मटरिंग यही होती है, मरमर करना। इसी को बोलते हैं विस्पर, विस्पर भी होता है बुदबुदाहट, फुसफुसाहट। इसी को बोलते हैं मंबल, मंबल यही होता है क्रून, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बोलना। इसी को बोलते हैं सशुरेट, क्या बोलते हैं, सशुरेट। इसी को बोलते हैं ब्रीथ, सांस में लेके ऐसे फुसफुसाहट। क्या है, बच्चे आ जाते क्लास में, ओके, ब्रीथ करके किसी बात को बोलना। ड्रोन, लिस्प, लिस्पिंग यही होती है, ठीक है, लिस्प करना। और ये हो जाएगा पर्ल। ये सारे बतलाते हैं कि इसी चीज को स्लो स्लो धीमे धीमे बोलना, वो बताता है चिल्लाहट के साथ बोलना। ड्यूरिंग द रीसेंट न्यूक्लियर सिमुलेशन ड्रिल, अभी न्यूक्लियर सिमुलेशन ड्रिल चल रही थी। सिमुलेशन का मतलब हो जाता है रियल नहीं है, उसका कॉपी बनाया गया है, पूरा सेट बनाया गया है। ए सीनियर ऑफिसर येल्ड, सीनियर ऑफिसर ने चिल्लाया एट द कंट्रोल टीम पर एज टेंशन एस्केलेटेड, क्योंकि टेंशन बढ़ गई थी ओवर अ फॉल्स मिसाइल अलर्ट पर, एक फॉल्स मिसाइल अलर्ट हुई थी, उससे टेंशन बढ़ गई थी। ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया दोस्तों। अगला वर्ड है इनसैनिटी। देखो ईटी करके दिया है वर्ड के लास्ट में, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इनसैनिटी होता है एक्सट्रीम फूलिशनेस और मेंटल अनसाउंडनेस, पूरी तरीके से बेवकूफी होना, यही पूरी तरीके से पागलपन करना, यही इनसैनिटी होता है, पूरी तरीके से पागलपन होना। इसी इनसैनिटी को बोलते हैं देखो डीरेंजमेंट, डीरेंजमेंट पूरी तरीके से बेवकूफी वाले काम करना, पागलपन होना। ल्यूनेसी, ल्यूनेसी। डेलीरियम, क्या बोलेंगे इसे, डेलीरियम। आपने ये वर्ड सुना होगा मेनिया, मैंने सुना होगा पागलपन, मेनिया, तो वही पागलपन है। आपने ये भी सुना होगा डेमेंशिया, डेमेंशिया, बुद्धि के तौर पर तार्किक शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो जाना, है ना। इसी को बोलते हैं एबरेशन, जो रियल काम है वो ना करना, भटक जाना। इसी को बोलेंगे साइकोसिस, साइकोसिस। इसी को बोलेंगे हिस्टेरिया, ये होगा इनकोहेरेंस। डिल्यूजन, ये होता है पागलपन होना, अनसाउंडनेस होना, मेंटली आप सही नहीं है। ऑपोजिट हो गया ल्यूसिडिटी, यानी एकदम क्लैरिटी होना, क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं, एकदम क्लैरिटी के साथ। रेशनैलिटी, यानी लॉजिक के साथ में करना। प्रूडेंस, समझदारी से करना। कंपोजर, एकदम शांत होकर करना। सैनिटी, सोच समझ कर करना। इनसैनिटी, पागलपन तरीके से करना। सैनिटी, सोच समझ कर करना, बैलेंस होकर करना, किसी चीज को एक्सट्रीम ना करना। सिगेशिटी, शांति से, लॉजिकल करना। कोहेरेंस भी लॉजिकल यानी रैशनल होकर करना। माइंडफुलनेस, पूरे तरीके सोच समझ कर कुछ करना। और पॉइज करना, पॉइज का मतलब होता है इंप्लीमेंट करना, लेकिन सोच समझ कर कि हाँ जी ऐसी होनी, ये सब इंटोनम बन गया, है ना। एक्सपर्ट्स कॉल्ड द रिन्यूड टॉक ऑफ यूजिंग टेक्टिकल न्यूक्स, एक्सपर्ट्स ने बोला है कि जो दोबारा बातचीत हुई है टेक्टिकल न्यूक्स का इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि सोच समझकर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने के लिए, एन एक्ट ऑफ इंसेनिटी, ये तो भाई इंसेनिटी वाला ही काम है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर ही क्यों रहे हो, ये पागलपन वाला काम है, नॉट स्ट्रैटेजी, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओवरवेल्म, वर्ब होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ओवरवेल्म्ड। क्या बोलते हैं, ओवरवेल्म्ड, बोलो मेरे साथ, ओवरवेल्म्ड, विच मींस ओवरपावर्ड इमोशनली और फिजिकली। इमोशनली वो कोई चीज बहुत ज्यादा आपके ऊपर भारी हो जाए, हावी हो जाए, आप सोच रहे कि यार फ्यूचर मेरा क्या होगा, तैयारी कर रहा हूं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ सिलेक्शन तब क्या करूंगा, ऐसे इमोशनली आपने बहुत ज्यादा सोच लिया, इसका मतलब आप ओवरवेल्म हो चुकी हैं, ऐसे ओवरवेल्म का इस्तेमाल होता है। इसी को बोलते हैं इनंडेटेड।
हालांकि इनंडेटेड का मतलब ये भी होता है कि जब बाढ़ का पानी भर जाए, भर जाना ही होता है, तो भर जाने का ही सेंस देता है हमें इनअंडेटेड, यानी किसी प्रकार की फीलिंग से भर जाना। इसी को बोलते हैं बिसीज्ड, भर जाना। इसी को बोलते हैं डिल्यूज्ड, बाढ़ के सेंस में भी यूज होता है डिल्यूज्ड। इसी को बोलते हैं एनगल्फ, पूरी तरीके से भर जाना। सब्जुगेटेड, पूरी तरीके से भर जाना। ऑप्रेस, दबा दिया जाना, मतलब आप प्रेशर में दबे हुए हैं, जैसे यहां प्रेशर ही तो आ रखा है, ओवरवेलम हो रखे इमोशनली। एनगल्फ भी यही हो गया, दोबारा आ गया ना। स्नोड, इसी को बोलेंगे सबमर्ज, डूब जाना या ओवरबोर्न हो जाना, बहुत ज्यादा किसी चीज से दब जाना। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। इंटोनम क्या हो गया? कंपोज्ड होना, रिलैक्स्ड हो जाना, है ना, रिलैक्स्ड हो जाना। अनफ्लस्टर्ड होना यानी शांत रहना। अनबोदर्ड, परेशान ना होना। स्टोइक, रुक जाना। कलेक्टेड जाता है थम जाना, कलेक्टेड इकट्ठा करना भी होता है, कलेक्टेड मतलब सब इकट्ठा हो गया, थम गया। ट्रैंक्विल भी होती है शांति। डिटैच, किसी से जुड़े हुए नहीं हो, वो जुड़े हुए होता है एक प्रकार की इमोशनल फीलिंग से जुड़े होना, सारी फीलिंग्स हट गई, अलग हो गए। अनडिस्टर्ब्ड, कोई डिस्टर्ब्ड नहीं है। पॉइज्ड, शांत है, और काम शांत है। ये सब इसके एंटोनिम बन गए, ठीक है। हमने लिखा द प्रेसिडेंट अपीयर्ड ओवरवेल्म। प्रेसिडेंट कैसे दिखे? ओवरवेल्म दिखे बाय द चेन ऑफ अलर्ट्स, क्योंकि बार बार अलर्ट्स आ रहे थे ड्यूरिंग द सडन एस्केलेशन नियर द बेल्टिक रीजन, बेल्टिक रीजन के पास में। बताओ, समझते जा रहे हो? इंटरेस्ट आ रहा है ना सबको? एकदम बिल्कुल कनेक्ट करते जाओगे। आज आप उस जो थीम मैंने बताई है उससे एक बार गेस करके बताओ, जिसे समझ रहे सब लोग गेस करके बताइए। अगला वर्ड है दोस्तों एब्सर्डिटी। इटी करके दिया है, नाउन की तरह यूज होगा। द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिडिकुलस और इलॉजिकल। रिडिकुलस होता है बेवकूफ होना, बेतुका होना, बिना लॉजिक का होना, तो उसी की क्वालिटी को इलॉजिकल होना, रिडिकुलस होना ही एब्सर्डिटी होता है। अब इसी को बोलते हैं प्रीपोस्टेरसनेस। एब्सर्डिटी ही होती है प्रीपोस्टेरसनेस, प्रीपोस्टेरसनेस। फोर्ट्यूटी क्या बोलते हैं? फैट्यूटी, फैट्यूटी, फैट्यूटी मतलब भी इलॉजिकल होना, फैट्यूटी। एसिनिनिटी, एसिनिनिटी क्या बोलते हैं? एसिनिनिटी, नया वर्ड है एसिनिनिटी, बोलो मेरे साथ, एसिनिनिटी। इडियोसी, इडियट से याद रखना, इडियट से इडियोसी, इडियोसी। फार्स, फार्स भी सिनोनिम है, इसको हम ल्यूनेसी भी कह सकते हैं, ल्यूनेसी। इसी को बोल सकते हैं फॉली, फूलिश से याद रखना, फॉली। इनकॉन्ग्रुइटी भी यही हो गया, इलॉजिकल होना। ट्रेवेस्टी, नॉनसेंस होना, जब सेंस ही नहीं है, ऑल आर सिनोनिम। एंटोनिम बनेगा जब सेगैसिटी है ना, यानी कि लॉजिक्स है। रीजनेबलनेस, रीजनेबल होना भी लॉजिक को ही बताता है। विजडम भी समझदारी, साउंडनेस भी समझदारी। कोहेरेंस लॉजिक होना ही होता है। इंटेलिजेंस लॉजिक, है ना। पर्सपिकेसिटी, श्रीवडनेस, सैनिटी, सैनिटी तो अभी पढ़ लिया, इनसैनिटी पागलपन, सैनिटी समझदारी हो गई। ये सारे एंटोनिम बन गया। एनालिस्ट ने नोट किया है कि एब्सर्डिटी ऑफ नेशंस थ्रेटनिंग एनाहाइलेशन टू प्रिजर्व पीस, कि पीस को ही लाने के लिए वो धमकी देते हैं कि हम बम फेंक देंगे। एनाहाइलेशन मतलब बम का इस्तेमाल करना। हम कहते हैं ये तो इनकी एब्सर्डिटी है कि शांति चाहिए, शांति रखो ना, बम फेंक देंगे। ये वाली बात है कि शांत रहे बेटा, तू ज्यादा मत बोलो, बहुत मारूंगा मैं, तू ज्यादा एक शब्द मत बोलियो, अभी मारूंगा बहुत। तो जब किसी से कहोगे एक शब्द बोलियो अभी मारूंगा बहुत, तो उसे क्या गुस्सा आएगी या शांत हो रहा है कि नहीं यार मना किया उसने, एक शब्द नहीं बोलना, नहीं तो मारेगा, शांत रहते। तू एक शब्द मत बोलियो, मारूंगा बहुत, वहां से बोलेगा बेटे मार के देखा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाथ लगा के दिखा, तू हाथ लगा के दिखा, समझ रहे मेरी बात? ये हो जाएगा, रियलिटी है ना। तो इसी ये चीज तो एब्सर्ड हो गई, एब्सर्डिटी हो गई जो उन्होंने यहां पर बताया। अगला वर्ड है कॉन्स्टलेशन। वर्ड के लास्ट में आईओएन होता है, नाउन की तरह यूज होता है। ग्रुप्स और सिस्टम्स लिंक्ड टुगेदर, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है। इन्हीं को बोलते हैं एग्लोमेरेशंस, यानी ग्रुप्स को ही बोलते हैं एग्लोमेरेशंस। इन्हीं को हम क्लस्टर्स बोल सकते हैं। इसी को हम असेंबलेजेस कह सकते हैं, असेंबलेज, असेंबलेजेस। इन्हीं को कॉन्फ़िगरेशंस कहा जा सकता है, कॉन्फ़िगरेशंस ग्रुप्स हो गए। यही हमारी मैट्रिक्स हो गई, मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस हो गई, मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस हो गई। इन्हीं को हम गैलेक्सीज कह सकते हैं। यही हमारे नेटवर्क्स हो गए, कॉन्ग्लोमेरेट्स हो गए, जैसे ये एग्लोमेरेशंस हो गए, ऐसे कॉन्ग्लोमेरेट्स हो गए। कोहोर्ट्स भी ग्रुप्स को कहते हैं, और एनसेंबल भी ग्रुप्स को ही कहा जाता है, इकट्ठा हो जाने को कहा जाता है। समझ गए दोस्तों? एक प्यारी सी स्माइल दो जरा, देखो जरा, स्माइल कर पाते हो आप कि नहीं? सुबह उठते हो यार, प्यारी सी स्माइल क्या करो आप, ये देखो आप कितने सारे कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स सबसे आगे हो। आप सुबह उठते हो, पढ़ते हो, प्यारी सी स्माइल दो यार, एकदम एनर्जी से भरे हुए उन्हें दिखनी चाहिए, इतना पावरफुल कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, है ना जी। आज एंटोनिम में आइसोलेशन,
वहां तो ग्रुप की बात हो रही है, आइसोलेशन अकेला, प्यारी सी स्माइल, ये हुई ना बात, वेरी गुड। आइसोलेशन होता अकेला होना। डिसअरे का मतलब है जो चीज अरेंज्ड नहीं है, ग्रुप में नहीं है, इधर उधर बिखरी हुई है। डिस्पर्जन भी बिखरा हुआ होना होता है। फ्रेगमेंटेशन अकेला होना, स्कैटरिंग बिखरा हुआ होना, फ्रेगमेंटेशन बटा हुआ होना, अकेला होना। सेग्रीगेशन भी फ्रेगमेंटेशन हो गया। डिसोल्यूशन किसी चीज का एंड हो गया, खत्म हो गया। डिटैचमेंट अलग कर देना, पार्टीशन भी डिवाइड होना। सॉलिट्यूड अकेला होना ही होता है, यानी कि आइसोलेशन। ये सारे इसके एंटोनम बन गया। द कॉन्स्टलेशंस ऑफ न्यूक्लियर अलायंसेस, न्यूक्लियर अलायंसेस की जो ग्रुप्स हैं, हैव मेड ग्लोबल डिप्लोमेसी ए वेब ऑफ डेटरेंस एंड डाउट। इसने एक ग्लोबल डिप्लोमेसी को बना दिया है कि एक डेटरेंस और डाउट की सिचुएशन बन गई। डेटरेंस मतलब किसी को रोका जाए और डाउट हमेशा संदेह में रहे, ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों हो गया। अगला वर्ड आपके लिए आया है डेटोनेशन। ION है, नाउन की तरह यूज होगा। एक वायलेंट एक्सप्लोजन, कोई भी बम, कोई भी न्यूक्लियर वेपन या कोई भी वेपन, उसी को डेटोनेशन कहते हैं। डेटोनेटर का नाम सुना होगा मूवीज में, डेटोनेटर, तो वहीं से डेटोनेशन दोस्तों बना है दोस्तों, डेटोनेशन, है ना। अब देखो इसी को क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लग्रेशन। कॉन्फ्लग्रेशन का वही तो मतलब है जिससे कोई आग बढ़ जाए, जिससे भड़क जाए, कोई विस्फोट हो जाए, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लग्रेशन। इसी को बोलते हैं इग्निशन। इंजन में इग्निशन ऑन करते हैं ना, गाड़ी ऑन हो गई, है ना। एरप्शन, फट के सामने आ जाए। इजेक्शन, ब्लास्ट, आउटबर्स्ट, ये सब बताते हैं किसी भी वायलेंट एक्सप्लोजन को, फट जाने को। कंबस्टन, डिस्चार्ज, एक्सप्लोजन, दोबारा लिख गया है, डीफ्लग्रेशन, ये सब बताते हैं किसी चीज के आग लगने को, भड़कने को। ऑपोजिट हो गया क्वेंचिंग, सप्रेशन, क्वेंच होता है दबा देना, शांत कर देना, सप्रेस, स्टिलनेस, डोरमेंसी, सेसेशन, डोरमेंट होता है रुक जाना, सेसेशन भी रुक जाना। एक्सटिंक्शन, एंड हो जाना। रेस्ट्रेंट होना, साइलेंस, शांत होना, इसको रिप्रेशन कह सकते हैं। स्टासिस भी होता है रुक जाना। अब देखो एंटोनम बन गए ना सारे। द एक्सीडेंटल डेटोनेशन ड्यूरिंग द मिसाइल टेस्ट, मिसाइल टेस्ट के दौरान एक्सीडेंटल, अचानक से डिटोनेशन हो गया, विस्फोट हो गया, तो इसी ने क्या किया, स्पार्क्ड वर्ल्ड वाइड अलार्म ओवर न्यूक्लियर सेफ्टी लैप्सेस। तो वर्ल्ड वाइड इसने अलार्म जो है इकट्ठा कर दिया, यार सब लोग सचेत हुए कि यार ऐसा न्यूक्लियर सेफ्टी लैप्सेस भी तो हो सकती है ना, न्यूक्लियर में भी तो ऐसा हो सकता है, और उसमें ऐसा हुआ तो लोग मर जाएंगे सारे। ऐसे करके दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। अगला वर्ड है दोस्तों प्लॉजिबिलिटी। ईटी करके दिया है, नाउन की तरह इस्तेमाल होगा प्लॉजिबिलिटी। द क्वालिटी ऑफ सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल। रीजनेबल लगना, लॉजिकल लगना, इसी को बोलते हैं प्लॉजिबिलिटी, विश्वसनीयता। अब इसी को बोलेंगे हम वर्सिमिलिट्यूड। क्या बोलेंगे, वर्सिमिलिट्यूड, वर्सिमिलिट्यूड। कोजेंसी, इसी को कोजेंसी बोलते हैं, यानी कि लॉजिक्स होना। इसी को बोलते हैं परसुएसिवनेस, टीनेबिलिटी, इसी को बोलेंगे वैलिडिटी, फीजिबिलिटी होना, लाइक्लीहुड जैसा हो सकता है, बिलीवेबिलिटी विश्वास किया जा सकता है, एक्सेप्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ये सब बताते हैं प्लॉजिबिलिटी के बारे में, यानी कि क्वालिटी है सीमिंग रीजनेबल होना, प्रोबेबल होना। एंटोनम बनेगा जो इनक्रेडिबिलिटी है, एब्सर्डिटी है, जो ऑपोजिट हो गया, यानी कि जहां पर लॉजिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसी को बोलेंगे इम्प्लॉजिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, फॉल्सिटी, फॉल्स होना, अनरीजनेबलनेस, इनकंसिस्टेंसी, इनवैलिडिटी, फार्स और डिसीट। अब देखो फार्स आज पढ़ चुके आप ऑलरेडी, एब्सर्डिटी आप पढ़ चुके ऑलरेडी, तो अब आपको ऐसे याद रहेगा, हाँ जी, जिसका मतलब है जहां पर लॉजिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वही है एब्सर्डिटी और फार्स। तो प्लॉजिबिलिटी ऑफ लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर थ्योरीज, लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर थ्योरीज की जो प्लॉजिबिलिटी है, यानी इसकी जो रीजनेबलनेस है, हैज बीन शटर्ड, वो शटर हो चुकी है, बिखर चुकी है, बाय ग्रोइंग एविडेंस ऑफ केस्केडिंग रिटेलिएशन रिस्क, क्योंकि बढ़ रहा है एविडेंस केस्केडिंग रिटेलिएशन रिस्क का। केस्केडिंग का मतलब होता है कि अगर जैसे पानी की धारा नहीं होती, आपने एक पत्थर डाला तो उसकी एक धारा ही हो गई, उस पत्थर से एक लहर निकली और उस लहर ने धक्का दिया पानी को, एक और लहर निकली, एक और निकली, एक और निकली। ऐसी रिटेलिएशन है कि किसी ने एक ने अटैक किया तो उसको रिटेलिएट करने के लिए वो दूसरा अटैक करेगा, उसके लिए फिर कोई तीसरा अटैक करेगा, वो कहेगा मेरे दोस्त पे किया अब ये करेगा, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा। इसी को बोलते हैं केस्केडिंग, केस्केडिंग होना। तो केस्केडिंग रिटेलिएशन रिस्क है, बार बार ये बदला लेते रहेंगे, ऐसा रिस्क हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट वर्ड आया इनसिनरेट। इनसिनरेट वर्ब की तरह यूज होता है, टू बर्न कंप्लीटली इनटू एशेस, जलाकर राख करना, इसी को बोलते हैं इनसिनरेट। इसी को बोलते हैं इमोलेट, यही हो गया क्रीमेट, इसी को बोलेंगे कंबस्ट, स्कॉर्च,
इसी को बोलेंगे चार, ये होता है कार्बोनाइज करना, जलाकर राख कर देना, है ना। कैल्साइन, कैल्साइन सींडर, काइंडल, इग्नाइट, जलाकर राख कर देना। ऑपोजिट हो गया बुझाना, तो बुझाना होता है एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश, स्मोदर बुझाना, क्वेंच बुझा देना, शांत करना, डाउज बुझा देना, स्नफ फूक मार के बुझा देना, सप्रेस डाउन कर देना, बुझा देना, कूल शांत कर देना, मॉइस्टन पानी डाल देना, शांत कर देना, डेम्पन बुझा देना, फ्रीज कर देना, ठंडा ही कर देना, जलने ना देना, सब इसके एंटोनम बन गया। ए सिंगल न्यूक्लियर स्ट्राइक, बस एक सिंगल न्यूक्लियर स्ट्राइक कुड इनसिनरेट, ये जलाकर राख कर सकती है मिलियंस को विद इन मिनट्स में। एन अनथिंकेबल कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एरर, एक ऐसी ह्यूमन एरर है जो अनथिंकेबल कॉस्ट है, जिस पर सोच भी नहीं सकता, ऐसी कॉस्ट पर जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कोलोनोस्कोपी। Colonoscopy is used as a noun which means an internal medical examination of a colon। एक तरीके से अंतर जांच करना, अंदर की जांच करना। असल में यहां कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की बात नहीं हो रही है, ये देश के अंदर की जांच करने को लेकर सेंस में यूज हुआ है। तो समझते हैं कैसे, वैसे बॉडी के लिए यूज करते हैं, तो देखो इनमें से कोई ना कोई वर्ड आपने जरूर सुना होगा, जरा सुनना अपनी बॉडी के लिए। एंडोस्कोपी, है ना, प्रोक्टोस्कोपी, आपने कौन सा वर्ड इसमें सुना है कमेंट करके बताना, जरूर सुना होगा, है ना। सिग्मोइडोस्कोपी, एंटेरोस्कोपी, रेक्टोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, फ्लूरोस्कोपी, एनिगोग्राफी, एंथ्रोस्कोपी, क्रिस्कोस्कोपी, ब्रोंशोस्कोपी। ये मत कहते ना यार सर एक भी नहीं सुना, इनमें से सुना होगा पक्का, अगर नहीं सुना है तो यानी ध्यान नहीं दिया, घर में कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से कोई ना कोई वर्ड तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, कुछ लोड लेना नहीं, सुना है क्या तो मुझे बता दे, नहीं सुना जना वो बोल दे नहीं सुना, तो एंटोनम ऐसे डायरेक्टली बनेगा नहीं, तो हमने लिखा नहीं इसमें। ए सटाइरिकल ऑपरेशन एड, दोनों को एक साथ लिख दिया। ऑप एड कंपेयर्ड द इंस्पेक्शन ऑफ न्यूक्लियर साइट्स, न्यूक्लियर साइट्स के इंस्पेक्शन को उन्होंने क्या बोल दिया, टू अ कोलोनोस्कोपी हो गया है। इंट्रूसिव है येट नेसेसरी है फॉर ग्लोबल हेल्थ के लिए, मतलब जाके चेक कर रहे हैं बट जरूरी है ग्लोबल हेल्थ के लिए, तो असल में हेल्थ ऐसे इस्तेमाल हो गया, पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड, ठीक है जी। गैस वाला सुना है, गैस्ट्रोस्कोपी, चलो ठीक है, कुछ तो सुना है भाई। अगला वर्ड है दोस्तों हॉट फुट्स, हॉट फुट्स विच मींस टू मूव क्विकली और हेस्टिली। आपके पैरों के नीचे अंगारे जला दिए जाए, गर्म जमीन हो तो आप क्या चलोगे, जल्दी जल्दी चलोगे, तो वही हो गए हॉट फुट्स, तेजी से भागना। इसी को बोलेंगे स्करी, ये हो गया स्कटल, इसी को बोलेंगे हसल, इसी को बोलेंगे स्कैम्पर, इसी को बोलेंगे डार्ट, तेजी चलना, ये हो गया डैश, बोल्ट, स्कूट, स्कूट, स्कूटी से याद रखो, स्कूट, हेस्टन, करियर, ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनम में आ गए लिंगर, यानी कोई चीज लंबे समय तक चलती चली जाए, है ना, इसी को बोलते हैं लॉइटर, ट्वाइडल बोल सकते हैं, एम्बल, सॉन्टर, टारी, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट सुना होगा, स्ट्रोल भी सुना होगा, आराम आराम से टहलते चले आना, टहलते चले आना, ट्रज, प्लॉट, सबका मतलब है आराम आराम से धीमे 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 चलते चले आना। ऑपोजिट है तेज चलने का, ऑपोजिट है, तो हमने लिखा एज एयर रेड साइरन्स ब्लेयर्ड, जैसे ही एयर रेड साइरन बजा कि एयर रेड कर दी है, तो डिप्लोमेट्स हुड फूटेड टू अंडरग्राउंड बंकर्स, तो तेजी से वो पहुंचे अंडरग्राउंड बंकर्स में इन अ फ्लरी ऑफ कंफ्यूजन, इस सब कंफ्यूजन के बीच में सबसे पहले बंकर में छुप जाते हैं, ये उन्होंने कोशिश करी। अगला वर्ड है दोस्तों बैनल। बैनल आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, लैकिंग ओरिजिनलिटी, जब ओरिजिनलिटी नहीं है, बोरिंगली कॉमन, कोई चीज एकदम बोरिंग तरीके से कॉमन है, सामान्य है, घिसा पिटा है, उसी को बोलते हैं बैनल। इसी को बोलते हैं हम ट्राइट, हैकनीड, वेपिड, प्लैटिट्यूडिनस, प्लैटिट्यूडिनस, प्रोसैइक, जेजियून, जेजियून, इनसिपिड, ब्रोमीडिक, पेडिस्ट्रेन, स्टीरियोटाइप्ड, ये सब क्या बताते हैं दोस्तों, बैनल होने को, यानी कि सामान्य और घिसा पिटा होने को। एंटोनम क्या बन गया, जो चीज नया है, नोवल, इनजेनियस, इनवेंटिव है यानी नया है, स्टिमुलेटिंग एनकरेज करता हुआ है, सिंगुलर है एक है, अकेला है, अनकॉमन मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, तो सिंगुलर कोई अनकॉमन का सेंस देंगे कि उसके जैसा कोई और नहीं, कॉमन नहीं है, क्रिएटिव है, एक्सेप्शनल है, रेयर है, अनऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स पुराने तौर तरीकों पर बेस्ड, अनऑर्थोडॉक्स पुराने तौर तरीकों पर बेस्ड नहीं है।
दी रिपीटेड क्लेम, बार बार जो क्लेम किया गया दैट न्यूक्लियर डेटरेंस एंश्योर्स पीस, कि न्यूक्लियर डेटरेंस से पीस आएगी। अच्छा जी, नाउ साउंड्स बैनल, ये चीज थोड़ी घुसी पिटी लगती है। अमिड कांस्टेंट नियर वॉर अलर्ट्स, जब लगातार नियर वॉर अलर्ट्स हम देखते हैं कि बार बार पता चलता है कि वॉर हो सकती है। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों डेसिमेट, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू डिस्ट्रॉय और किल ए लार्ज पार्ट ऑफ, एक बड़े हिस्से को तहस नहस कर देना, विनाश करना होता है डेसिमेट करना। इसी को बोलते हैं अनाहिलेट, इसी को बोलते हैं एक्सटर्मिनेट, यही होता है ऑबिलिटरेट, विनाश कर देना। ये सब का मतलब क्या, अनाहिलेट डैमेज करना, एक्सटर्मिनेट भी टर्मिनेट करना, डैमेज करना, यही ऑबिलिटरेट है। रिवेज भी होता है डैमेज करना, डिसोल्यूट भी डैमेज करना, एक्सटायरपेट डैमेज, एराडिकेट पूरा एंड कर देना, खत्म कर देना, डीपॉपुलेट कर देना, लोगों को मार देना, डिवास्टेट भी डैमेज है, मैसेकेयर भी सब लोगों को मार देना, खत्म कर देना होता है। ऑपोजिट हो गया प्रिजर्व करके रखना, यानी प्रोटेक्ट करना, कंजर्व भी प्रोटेक्ट करना, नर्चर प्रोटेक्ट करना, पालन पोषण, सेफगार्ड, फोर्टिफाई भी सेफगार्ड, सस्टेन बना के रखना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड भी प्रोटेक्ट है, ये प्रोटेक्ट है, साल्वेज भी प्रोटेक्ट होता है, फोस्टर एनकरेज करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, प्रोटेक्ट करना। एक्सपर्ट्स वार्न्ड दैट इवन अ लिमिटेड एक्सचेंज, थोड़ा सा भी अगर एक्सचेंज हुआ कुड डेसिमेट, तो इसी से इकोसिस्टम्स डैमेज हो जाएगा, इकोनॉमीज भी डैमेज हो जाएंगी, ऐसे इसका इस्तेमाल हुआ। एक्सचेंज का मतलब है वॉर एक्सचेंज, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है परवर्स, परवर्स एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, शोइंग ए डेलिबरेट डिजायर टू बिहेव अनएक्सेप्टेबली और इरैशनली, जानबूझकर ऐसी एक्ट करना, ऐसा काम करना जो कि इरैशनल है, अनएक्सेप्टेबल है, पूरी तरीके से विकृत है, खराब है, इसी को बोलते हैं परवर्स। परवर्स, अब परवर्स को बोलेंगे कॉन्टिमैक्यूअस, कॉन्टिमैशियस, सॉरी कॉन्टिमैशियस, विकृत हरकतें करना, रिकैल्सिट्रेंट, इसी को रिकैल्सिट्रेंट कहेंगे, रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी, वेवॉर्ड, 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 ऑब्स्टिनेट जिद्दी हो जाना, एरेंट जो नॉर्मल से अलग बिहेव करना, वो भी खराब, इंट्रांजिजेंट, डिफायंट किसी की बात ना मानना, डिप्रेव्ड, एबरेंट, ये सब बताते हैं जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वैसा ना करके खराब बिहेव करना। इसी को सबको दोस्तों हम बोलेंगे एबरेंट, डिप्रेव्ड, डिफायंट, इंट्रांजिजेंट, इरेंट, ऑब्स्टिनेट, वेवर्ड, रिफ्रैक्टरी, रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट, कॉन्टिमैशियस। कॉन्टिमैशियस वर्ड आपके लिए याद रखना, मेरे लिए भी नया है। ऑपोजिट है सबकी बात मान लेना, कंप्लायंट, इसी को बोलते हैं ओबीडियंट, इसी को बोलते हैं डोसाइल जो सीधा साधा सबकी बात मान ले, इसी को बोलते हैं एमिनेबल, इसी को बोलते हैं डिसेंट, ये होता है गुणों से भरा हुआ, वर्चुअस, ये होता है प्लायंट नियमों को मानने वाला, एथिकल मोरल व्यक्ति होना, डिसिप्लिन्ड भी मोरल होना, राइटियस बिल्कुल सही काम करना, ये सारे एंटोनिम बन गया है ना जी। हमने देखा इट सीम्स परवर्स, ये थोड़ा विकृत लगता है, दैट नेशंस स्टिल ग्लोरीफाई न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स, नेशंस अभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब किसके पास कितने ज्यादा हैं इसको ग्लोरीफाई करते हैं आफ्टर विटनेसिंग डेकेड्स ऑफ क्लोज कॉल्स, जबकि हमने इतनी ज्यादा क्लोज कॉल देख ली कि अरे झगड़ा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एक ने छोड़ा अगर बॉम्ब तो पूरा अर्थ जो है खत्म। फॉरगो वर्ब की तरह यूज होता है टू गिव अप और डू विदाउट समथिंग, किसी चीज को त्याग देने को बोलते हैं, गिव अप करना, फॉरगो जाने देना, इसी को बोलते हैं एस्च्यू अवॉइड करना, त्यागना, रिलिंक्विश त्यागना, एब्निगेट भी त्यागना, एब्डिकेट भी त्यागना, रिनाउंस भी त्यागना, वेव भी होता है छोड़ देना, सीड छोड़ देना, डिसिस्ट मना करना, एब्स्टेन अवॉइड करना, सरेंडर करना, सब छोड़ देना, त्याग देना, इन सब के मतलब हो गए सिनोनिम बन गया। एंटोनिम है इंडल्ज, किसी काम को कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाना, एम्ब्रेस एक्सेप्ट कर लेना, क्लेम किसी चीज को एक्सेप्ट करना, रिटेन बनाए रखना, परसू किसी काम को लगातार करते जाना, अडॉप्ट स्वीकार करना, एसर्ट भी क्लेम करना, अक्वायर ले लेना अपने पास, कोविड अपने पास पकड़ लेना, सीज मतलब पकड़ लेना, ये भी हाइड पकड़ लेना होता है, सीज कर लेना, अपने पास कैप्चर कर लेना। ग्लोबल पावर्स आर अर्ज्ड, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है टू फॉरगो द फॉल्स कंफर्ट ऑफ डिटरेंस एंड एम्ब्रेस करें जेन्युइन डिसआर्ममेंट। जो फॉल्स कंफर्ट है कि हमारे पास अगर वो होगा डिटरेंस रखेंगे मतलब किसी को डिस्करेज करेंगे क्योंकि हमारे पास हथियार है, तो कह रहे हैं नहीं इसको जाने दें, बल्कि जेन्युइन डिसआर्ममेंट करें, आप भी हथियार हटाओ वो भी हथियार हटाओ, हालांकि ऐसा तो कर नहीं होगा कभी।
क्यों होगा, है ना जी। सारे कंप्लीट हो गए दोस्तों। कैसा लगा अभी तक आपको? वर्ड मीनिंग समझ में आ गए, और वर्ड मीनिंग समझ के आपको थीम पूरी समझ में आ गई होगी, क्या अभी आर्टिकल की थीम होने वाली है, राइट? सभी लोग मुझे यस करके बताएं। अब आते हैं हम बिजनेस एंड वर्क प्लेस पर बेस्ड जो हमारी ईडीएम्स है उनको सीखेंगे वन बाय वन, ठीक है। पहली ईडीएम है गेट डाउन टू बिजनेस, विच मींस स्टार्ट सीरियस वर्क, काम की बात शुरू करना। गेट डाउन टू बिजनेस, द टीचर गॉट डाउन टू बिजनेस राइट आफ्टर ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स के तुरंत बाद उसने क्या किया, गॉट डाउन टू बिजनेस, काम की बात शुरू कर दी। कॉल दी शॉट्स, बी इन कंट्रोल, कंट्रोल में रहना, नियंत्रण में रहना। द एग्जामिनर कॉल्स द शॉट इन द इंटरव्यू रूम, एग्जामिनर इंटरव्यू रूम में क्या करता है, कॉल्स द शॉट करता है, कंट्रोल में रहता है। कॉर्नर द मार्केट, विच मींस डोमिनेट ए बिजनेस, एक बिजनेस पर अपनी कंट्रोल ले लेना। सम पब्लिशर्स कॉर्नर्ड द मार्केट विद देयर टेस्ट सीरीज, कुछ पब्लिशर्स ने अपनी टेस्ट सीरीज से मार्केट को कॉर्नर करा हुआ है। बैक टू स्क्वायर वन, स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, किसी चीज पे आप आगे तो बढ़ गए थे, अब कुछ काम नहीं चला तो फिर से आप शुरुआत करना, इसी को बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। आफ्टर फेलिंग इन प्रीलिम्स ही वाज बैक टू स्क्वायर वन, वो बैक टू स्क्वायर वन हो गया। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सारे अंडों को एक ही बास्केट में रखा है, बास्केट गिरी सारे अंडे टूट गए, वही है। रिस्क एवरीथिंग इन वन प्लेस, एक ही जगह रख दोगे सारी चीज तो रिस्क में आएगा। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट बाय अप्लाइंग फॉर ओनली वन एग्जाम, सिर्फ एक ही एग्जाम को अप्लाई करोगे तो यानी सारे अंडे आपने एक ही जगह जो है रख रखे हैं। ऐसे ही होता है, देखो बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो उसमें एक साल में कितने सारे एग्जाम्स आते हैं। अगर बैंक में ही कोई ये कहेगा कि नहीं मुझे सिर्फ बैंक में पीओ और सिर्फ एसबीआई पीओ को ही क्रैक करना है, साल में एक ही बार अटेम्प्ट आएगा, है ना। और वो भी कितनी वैकेंसीज है उस पर भी, कितने एप्लीकेंट्स है, काफी सारी चीजों पर, मैट्रिक्स पर काम करेगा। तो ऐसे करके दोस्तों हमने इसको समझ लिया। अब आते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब बाबू होते हैं, वर्ब होती है उसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, इसका एक मतलब होता है। और ये हम पढ़ रहे हैं फियर और अनसर्टेनिटी पर बेस्ड, एग्जाम बेस्ड है ये भी। चिकन आउट, चिकन आपकी वर्ब है दोस्तों, है ना। चिकन वो नहीं है मुर्गे वाला, चिकन वर्ब है, आउट प्रीपोजिशन है। चिकन आउट मींस डिसाइड नॉट टू डू समथिंग ड्यू टू फियर, आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं ये काम नहीं करेंगे क्योंकि आपको उस काम को करने में आप डर है कि कहीं उससे कुछ गलत परिणाम ना निकले। He chickened out of the interview at the last moment, लास्ट मोमेंट में उसने इंटरव्यू देना मना कर दी कि नहीं इंटरव्यू नहीं दूंगा। फ्रीक आउट भी डर जाना होता है, टू बिकम वेरी स्केयर्ड और अपसेट, बहुत ज्यादा डर जाना, अपसेट हो जाना, फ्रीक आउट। शी फ्रीक्ड आउट व्हेन शी सॉ द टफ आरसी पैसेज, जब शी ने एक टफ आरसी पैसेज देखा, शी क्या हो गई, फ्रीक आउट हो गई। स्ट्रेस आउट, बिकम वेरी वरीड, बहुत ज्यादा तनाव ले लेना, स्ट्रेस ले लेना। डोंट स्ट्रेस आउट ओवर अदर्स अटेम्प्ट्स, दूसरों के अटेम्प्ट्स को लेकर स्ट्रेस आउट मत हो, फोकस ऑन योरसेल्फ, खुद पर फोकस करो। ब्रेक डाउन, कोलैप्स हो जाना, इमोशनली आप टूट जाएं, उसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन। ही ब्रोक डाउन आफ्टर मल्टीपल रिजेक्शंस, कई रिजेक्शंस के बाद वो ब्रेक डाउन हो गया। बैक ऑफ, बैक ऑफ मींस विथड्रॉ ड्यू टू फियर, डर की वजह से आप पीछे हट जाएं, बैक ऑफ यही होता है। ही बैक्ड ऑफ फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन बिकॉज ऑफ प्रेशर, प्रेशर की वजह से वो बैक ऑफ हो गया ग्रुप डिस्कशन से। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। समझ गए? बोले जी यस सर, समझ गए हैं, डन।